Assalamualaikum students, hope you are good. And today we are going to start our chapter number 18, which is atomic and nuclear physics. First of all, we will study the discovery of atom. Scientists were always interested to know about the smallest particle of the matter. ठीक है, साइंटिस्ट जो थे शुरू से ही आपको पता है इस बात पे काम कर रहे थे, इंटरेस्ट था कि कैसे मैटर जो है वो बना है और स्मॉलेस्ट पार्टिकल मैटर का कौन सा है। तो इस सिलसिले में सबसे पहले काम करते हुए डेमोक्रिटस था, उसने 1460 BC में उसने एग्जिस्टेंस ऑफ एटम का जो है वो एक ओवरव्यू दिया, ठीक है, और उसने ही कॉल्ड देम एटॉमा विच इज ग्रीक फॉर इनविजिबल, ठीक है। उसने उसके लिए वर्ड गिवन क्या दिया, एटम को नाम दिया एटॉमा, जो कि ग्रीक वर्ड है, उसका मीनिंग क्या है, इनविजिबल। तो एटम मीन इनविजिबल इन द ग्रीक लैंग्वेज। फिर आहिस्ता आहिस्ता एटम के ऊपर डिफरेंट जो है रिसर्च होती रही, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने क्या कहा, रदरफोर्ड ने कहा एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का कंसेप्ट दिया। उसने कहा कि ये जो एटम है इसके दरमियान में पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है जिसे आप न्यूक्लियस कहते हैं, और ज़्यादातर जो मैस है एटम का, ठीक है, वो इस न्यूक्लियस की वजह से है। और न्यूक्लियस का साइज बहुत स्मॉल है एज कम्पेयर टू साइज ऑफ एटम। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस का साइज ये है एंड एटम का साइज कितना बड़ा है, यहाँ से आप देख लें, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट्स। इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के जो है अराउंड क्या करते हैं, ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये था रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट है आपके पास कंपोनेंट्स ऑफ एटम। हमारे पास एटम किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ एटम ऑफ ऑल एटम इज द न्यूक्लियस। जितने भी एटम्स हैं उनके सेंटर में ये चीज आपको नजर आ रही है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपके पास क्या होते हैं, प्रोटॉन है। लेट्स सपोज ये ब्लू कलर के प्रोटॉन है और रेड कलर के न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। और जो प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अनचार्ज या न्यूट्रल एटॉमिक पार्टिकल्स है। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। याद रखिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो आपको साइड पे ये ग्रीन कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड जो है अपने ऑर्बिट्स में, ये डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये जो ब्लैक कलर के आपको शो हो रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है। तो आपके पास एटम में क्या कंपोनेंट्स हैं, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और न्यूक्लियस के जो आउटसाइड क्या मूव कर रहा है, रिवॉल्व क्या कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि आपके पास ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इस तरह से अपने अपने ऑर्बिट में मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, हमारे पास हाइड्रोजन एटम है। इसकी एक एग्जांपल ले लें आप कि 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द रिवॉल्व होता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो है एटम न्यूक्लियस के गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्वमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमारे पास 3 टाइप्स के नंबर्स होते हैं। एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है न्यूट्रॉन नंबर, और एक होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस के अंदर हैं उनको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं और उसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर आता है न्यूट्रॉन नंबर N। न्यूट्रॉन नंबर क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं आपके जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं उसको न्यूट्रॉन नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर Z से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नंबर N से रिप्रेजेंट करते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसको आप रिप्रेजेंट करते हो A से, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सो एटॉमिक नंबर क्या है, V + N।
कि कितने आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, दैट इज योर एटॉमिक नंबर। और मास जो है, मास ऑफ जो एटम है वो मेनली क्या है, मेनली द मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। मास ऑफ एटम किस पे डिपेंड करता है, मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे जो कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, लेट्स सपोज ये x कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, ऊपर क्या आप लिखते हो एटॉमिक नंबर और नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक मास। तो ये हाइड्रोजन की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं हम। हाइड्रोजन में 1 जो है इसका एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हम क्या कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 1 है, और z क्या है एटॉमिक मास, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो 0 होते हैं इसमें, ठीक है। तो 1 + 0 = 1। Now we have to study about the isotopes. Isotopes क्या होते हैं, isotopes जो है वो सेम एलिमेंट के जो हैं एटम्स होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मतलब प्रोटॉन नंबर जो है उसमें प्रोटॉन सेम है बट डिफरेंट मास नंबर, लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। मीन्स कि उसके अंदर न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, प्रोटॉन सेम रहते हैं जबकि न्यूट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, उनका नंबर चेंज हो जाता है। हाइड्रोजन की 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ये देखो प्रोटियम 1 प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम में आपके पास 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन है, और ट्रिटियम में आपके पास 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन में आपके पास जो आपके पास प्रोटियम है उसके अंदर क्या है 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि 1 प्रोटॉन है, और 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए क्योंकि आपके पास 1 जो है ये वाला, ये 1 प्रोटॉन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास, आपने उसके अंदर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दिया, वो ड्यूटेरियम बन गया, तो एटॉमिक मास क्या है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन नंबर होता है आपके पास, तो 1 + 1 2। और जबकि हाइड्रोजन में आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, वो क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, ठीक है। अब ट्रिटियम क्या है आपके पास, उसके अंदर आपके पास आप 2 जो है वहाँ पे आप ऐड कर देते हो, ठीक है, और आपके पास क्या आ जाता है एटॉमिक मास क्या आता है 1 + 2 3, और एटॉमिक नंबर 1 ही है क्योंकि 1 प्रोटॉन है इसके अंदर 1। तो ये है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह एग्जांपल आइसोटोप्स ऑफ कार्बन ले लें, कार्बन 12 6, कार्बन 14 6, ठीक है। क्लोरीन के आइसोटोप्स ले लें, क्लोरीन 35 17 और 37 17। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं, एलिमेंट सेम होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम रहता है इसमें, लेकिन देखें एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या है 1 1 1, एटॉमिक नंबर सेम रहता है जबकि एटॉमिक मास जो है वो इसमें डिफरेंट होता है, तो दे आर नोन एज द आइसोटोप्स।